आज नहीं तो कल मुझे सियासत में जाना है, क्योंकि सियासत ही वो जगह है जहां पे आप लोगों की जिंदगियों को टच कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। ऑफिशियली मैं 2014 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, वही वक्त है जब कांग्रेस का एक तरह से डाउनफॉल भी शुरू हुआ, लेकिन एक ऑप्शन था। जिस वक्त आप आए थे तो आम आदमी पार्टी जो है वो पार्टी के तौर पे उभर रही थी, तो कभी दिल में ऐसा नहीं हुआ कि चला जाए उस तरफ? बिल्कुल, आपने बहुत पते की बात पूछी, और क्योंकि इससे मैं बड़ा रूबरू हूं तो इसलिए मैं बताना। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। मैं हूं अशरफ करीम और मेरे साथ हैं खास मेहमान परवेज आलम खान साहब, जो कि इस वक्त कांग्रेस में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। परवेज साहब, ये तो हमारी आपकी बहुत पुरानी मुलाकात है। जब मैं पत्रकार हुआ करता था तो आप भी न्यूज चैनल में काम करते थे, फोटो जर्नलिस्ट। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सियासत की तरफ आप निकल? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके यूट्यूब चैनल का। और ये गजब इत्तेफाक है कि हम लोग आज से लगभग 23-24 साल पहले इसी मुंबई शहर में मिले थे। पहली मुलाकात हमारी और आपकी हुई थी, बिल्कुल, जब हम लोग सहारा समय के लिए काम करते थे। और आज आप इसी शहर में हैं, मैं दिल्ली वापस चला गया। आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और यहाँ सियासी काम करने के लिए, चूंकि बीएमसी चुनाव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव होता है, और उसके मद्देनजर मैं इस शहर में आया हूँ। तो मैंने लगभग 15 साल के आसपास जो है सहाफत की दुनिया में, जर्नलिज्म में काम किया है। लेकिन एक पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि देखिए एक नेचर होता है, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा और थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन जो हमेशा जो है सोशल सर्विस, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इन सब में रहा। तो शुरुआत के दिनों में शायद मैं ये बात कह नहीं सका कि वालिदैन, आपको भी पता है कि माँ बाप सबके यही चाहते हैं कि बच्चा कुछ अपने जिंदगी में अच्छा करे। हिंदुस्तान में जो सियासी जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसे सब चाहते हैं कि बचे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये तय कर लिया था कि आज नहीं तो कल मुझे सियासत में जाना है, क्योंकि सियासत ही वो जगह है जहां पे आप लोगों की जिंदगियों को टच कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं, अगर आपको मौका मिला तो। एक टाइम के बाद जब मैं इस लायक हुआ कि मैं अपने फैसले खुद भी ले सकता हूं, तो मेरी वालदा हयात से थी, उनको भी मैंने अपना ये फैसला बताया। क्योंकि मैं इस लायक हो चुका था कि मैं थोड़ा सा और एक लाइफ में ना, कहते हैं ना, एक नया चैप्टर शुरू करने की तरफ बढ़ना चाहता था। उसी बीच में 2009 में ये बात है, जब देश में जनरल इलेक्शन हो रहा था, पार्लियामानी इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन, उसमें हमारे लोकसभा चुनाव, जहां दिल्ली में मैं रहता हूँ, जामिया इलाके में, उत्तरा में, वहां से उस वक्त संदीप दीक्षित जी आए थे 2009 में चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का, जो कि उस वक्त जो शीला जी थी, उनकी मदर जो है वो मुख्यमंत्री थी उस वक्त। तो पहली बार मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, बातचीत बढ़ी, मैं उनको जो है पसंद करने लगा सियासी फिगर के तौर पे। उनका जो सियासी गौरव फिक्र था उससे मैं इम्प्रेस हुआ, उनकी शख्सियत से बहुत इम्प्रेस हुआ। और मुझे भी पता नहीं चला कब मैं उनसे इतना जुड़ गया कि वो रिश्ता आज भी, वो मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, मेंटोर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। चलिए, लेकिन हाँ, जर्नी शुरू हुई। कितने सालों से हैं आप कांग्रेस में? ये मैंने बताया आपको कि 2009 से तो मैं उनसे जुड़े आप। हाँ, उसके बाद ऑफिशियली मैं 2014 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि बहुत कम वक्त में ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे अबुल फजल वार्ड, जो ओखला विधानसभा का एक कॉर्पोरेशन की सीट है, उससे आप चुनाव लड़े थे। वहां से मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया और मैं चुनाव भी लड़ा, बहुत कम वोटों से हार गया मैं।
लेकिन उसके बावजूद हमेशा कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए हमेशा मैं लड़ता रहता हूँ, काम करता हूँ। और शायद वही वक्त है जब कांग्रेस का एक तरह से डाउनफॉल भी शुरू हुआ। डाउनफॉल कहेंगे तो 2013-14 से डाउनफॉल शुरू हो गया था। जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बहुत बड़ा रोल था। अन्ना हजारे जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, इन लोगों ने जो झूठ और अफवाह फैलाया कांग्रेस को लेकर, हालांकि उसमें से एक भी झूठ वो साबित नहीं कर पाए। हाँ, वो अलग बात है, झूठ साबित हुआ नहीं हुआ, लेकिन डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल के बाद डाउनफॉल हुआ है कांग्रेस का। हाँ। लेकिन मुझे लगता है इस देश के डीएनए में कांग्रेस है, चाहे वो आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक हो। आप किसी भी घर में जाइए, सब यही कहेंगे कि भाई मेरे बाप दादा ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया। तो डाउनफॉल बेशक हुआ, क्योंकि आज हम वो झूठ और प्रोपेगेंडा में शायद हम अपने विरोधियों को मात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा राजनीति सच की है, भाईचारे की है, जोड़ने की है। लेकिन उस वक्त जिसकी बात आप कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा के समय में ऑप्शन नहीं था, नेशनल लेवल पर कांग्रेस ही एक पार्टी हुआ करती थी। आपको कभी, हालांकि अच्छी खासी तादाद कांग्रेस की, जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो लोग भागे भी छोड़, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम जिस वक्त में आए कांग्रेस नीचे की तरफ जा रहा है? नहीं, थोड़ा सा इस बात को लेकर जरूर फील होता है कि जब मैं फुल फ्लेज सियासी रोल में आया और पॉलिटिकल वर्कर और एक्टिविस्ट के तौर पे काम करना शुरू किया, तब कांग्रेस को जरूर जो है परेशानी उठानी पड़ रही है एज ए पार्टी। लेकिन मुझे लगता है ये वक्ती चीजें हैं, ये ट्रांजिशनल फेज है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम इस फेज को भी ओवरकम कर लेंगे, और फिर वही वक्त आएगा कांग्रेस का जो हमने देखा है, हमारे वालिदैन ने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने देखा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए, लेकिन एक ऑप्शन था जिस वक्त आप आए थे, तो आम आदमी पार्टी जो है वो पार्टी के तौर पे उभर रही थी, तो कभी दिल में ऐसा नहीं हुआ कि चला जाए उस तरफ? बिल्कुल, आपने बहुत पते की बात पूछी, और क्योंकि इससे मैं बड़ा रूबरू हूँ तो इसलिए मैं बताना भी चाहता हूँ। हाँ। देखिए, उस वक्त मैं मीडिया में था। हाँ। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फॉर्मेशन हुआ, जिस तरह से ये लोग प्रोसीड कर रहे थे, सारा मुहिम को चलाया, मैं कहीं ना कहीं एक पत्रकार के तौर पे मैं देख रहा था कि ये आरएसएस फंडेड है, आरएसएस की आइडियोलॉजी और आरएसएस के कहने पे ये सब किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात बाद में साबित भी हुई, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को जितने भी मुसलमानों के मुद्दे हैं, चाहे वो सीएनआरसी प्रोटेस्ट हो, कोरोना के वक्त हमने देखा तबलीगी जमात के लोगों को किस तरह से इन्होंने बदनाम किया, जिसकी वजह से कई सारे मुस्लिम जैसे फ्रूट वेंडर हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, उनकी लिंचिंग तक हुई है इसी अरविंद केजरीवाल की नफरती सोच के कारण। तो मैंने देखा है और मैंने महसूस किया, हालांकि मेरे बहुत सारे पत्रकार दोस्त इस पार्टी से जुड़े, कुछ एमएलए भी बने, कुछ उनको अलग अलग जिम्मेदारियां भी मिली, उन्होंने मुझे भी कहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं ये लोग। और वो बात आगे चल के साबित हो गई कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो भाजपा के ही भी थी। चलिए, तो बहुत कुछ करने के लिए तो नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन आपको कुछ पदभार भी मिला, तो अभी इस वक्त क्या है आप? अभी मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ करने को कांग्रेस के पास नहीं है, मैं कहता हूँ यही वक्त है कांग्रेस को बहुत कुछ करने का। अच्छा। जिस तरह से देश में महंगाई, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा को लेकर बातें नहीं हो रही हैं, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि इन सब मुद्दों पे बात करें। बीजेपी हमेशा नफरती एजेंडे पे बात करती है, हमने हमेशा जो है काम पे बात करने की कोशिश की है। इस देश में महात्मा गांधी से भी इस सरकार को और भाजपा के लोगों को इतनी नफरत है कि आपने हाल ही में देखा मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पे है, उसके नाम से इनको इतनी नफरत है कि गांधी जी का नाम वहां से भी हटा। अच्छा। जो प्रोजेक्ट, जो स्कीम कांग्रेस लेकर, लेकिन कांग्रेस जितनी ताकत के साथ और जितने कहते हैं प्रोटेस्ट करना चाहिए,
जब उनकी सरकार थी तो खूब होता था, प्रोटेस्ट होता था, सब कुछ खुल के बात होती। क्यों कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पाती? बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। और चूंकि आप खुद पत्रकार हैं और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो इस देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात हैं, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप खुद रूबरू होंगे। जिस तरह से उस पे कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा हुआ है और सरकारी एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ाया जा रहा है और देश के मुद्दों को और विपक्ष के मुद्दों को हमेशा पीछे धकेला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, मुद्दों को नहीं उठाया, हमेशा उठाया। आप सोशल मीडिया, अल्टरनेट मीडिया देखें तो वहां भरपूर आपको मिलेगा, लेकिन कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगा। उसका रीजन यही है कि आज 2-4 लोग मिलकर पूरे मीडिया जगत को कंट्रोल कर रहे हैं और सरकार जो चाहती है, सरकार जो नैरेटिव बनाना चाहती है इस देश में, उन मुद्दों पे बात होती है। और जो इस देश के जो रियल मुद्दे हैं, जो रियल समस्याएं हैं, उस पे बात नहीं बात नहीं होती है। यह बात तो सही है, लेकिन सवाल ये था आपसे कि सड़क पे उतरा करते थे डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, तो आप किसी भी मुद्दे को उठाना और किसी भी गलत, जो चीज गलत हो रही है, जिसे आप गलत समझते हैं, उसके विरोध करने के लिए सड़कों पे तो उतरते थे। आप क्यों नहीं उतरते? कांग्रेस क्यों नहीं उतरती? अभी तो मैं कह रहा हूँ अशरफ साहब कि हम लोग लगातार उतरे। अभी इसी 14 को, जो बीता 14 दिसंबर का 14 तारीख, हमने रामलीला मैदान में कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली हुई है वोट चोरी के खिलाफ, तो किसी भी नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया। अच्छा, हमने उसके बाद भी अभी तय किया है कि मनरेगा को लेकर पूरे देश में आंदोलन करेंगे, लेकिन मीडिया में वो खबरें नदारद है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम जहां आंदोलन की जरूरत है आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन को हमारे दिखाया नहीं जा रहा है। इस देश के मुद्दों को, जो रियल इश्यूज हैं, उसको नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ वो एजेंडे दिखाए जा रहे हैं जो भाजपा और सरकार को सूट कर रहा है। अच्छा, चलिए, आप जो पॉलिटिकली काफी एक्टिव, देश की राजधानी दिल्ली, वहां सियासत करते हैं और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र में आप आए हुए हैं, हालांकि आप यहाँ काम भी कर चुके हैं, आपने जैसा बताया। यहाँ क्या स्थिति लग रही है आपको? यहाँ मैं आपके पार्टी की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस का मेयर बनेगा, बीएमसी में हमारी सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, हमसे बातचीत किया। आप लोगों से भी लेते हैं इजाजत, इस वादे के साथ कि जल्द ही मुलाकात होगी किसी एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।